ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अब असलम जो कि ये जगह छोड़ने के लिए तैयारी कर रहा होता है, तो ये सब कुछ दाऊद के बंदे उनको पता चल जाता है, जो दाऊद ने असलम के मोहल्ले में असलम पर नजर रखने के लिए छोड़े थे। वो लोग दाऊद को बता देते हैं कि असलम यहाँ से रात के अंधेरे में निकलने के लिए तैयार हो रहा है, और सांवल जो कि असलम का साथ दे रहा है वही असलम को यहाँ से भगा रहा है। वो बंदे दाऊद को बता देंगे कि सांवल ने शायद असलम को सब कुछ बता दिया है, क्योंकि हमने सांवल को बहुत दफा असलम के दरवाजे पर उसके साथ बातचीत करते देखा है। ये सुनकर दाऊद को सांवल पर बहुत गुस्सा आता है। दाऊद जो कि अब असलम का पक्का बंदोबस्त करने वाला है, वो अब कभी भी असलम को यहाँ से भागने नहीं देगा। वो हर सूरत पिया को हासिल करना चाहता है, इसलिए दाऊद असलम के ऊपर पर्चा कर देता है, और पुलिस जो कि असलम को गिरफ्तार करने के लिए असलम के घर पहुंच जाएगी। असलम जैसे ही घर से निकलने वाला होता है तो पुलिस असलम के घर पहुंच जाती है। असलम पुलिस को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पुलिस असलम से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, क्योंकि सेठ दाऊद ने आपके ऊपर केस कर दिया है। आपके पास उसकी कोई अमानत है और आप उसे लेकर फिर से भागना चाहते हैं। इस सिलसिले में आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। यह सुनकर असलम के पांव नीचे से जमीन निकल जाती है, और पिया भी यह सब खड़ी सुन रही होती है। वो बहुत ही हकारत भरी नजरों से अपने बाप की तरफ देखती है। असलम जो कि यहाँ से भागना चाह रहा था, अब वो कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो घर से निकलेगा तो पुलिस अब उसका ताकुब करेगी। दाऊद तो शायद उस तक ना ही पहुंच पाता, लेकिन पुलिस असलम को अब भागने नहीं देगी। असलम जो कि अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। इतनी देर में सांवल भी वहां पर आ जाता है। सांवल पुलिस को देखकर उसे भी सारी सिचुएशन का पता चल जाता है। सांवल असलम से कहता है कि असलम साहब, आप परेशान नहीं हो, आप जाएं इनके साथ, और पिया और उसकी माँ को भी टेंशन नहीं ले, मैं सब संभाल लूंगा। सेठ दाऊद आपकी बेटी की तरफ मेरे होते हुए आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। असलम को यह सुनकर थोड़ी तसल्ली मिलती है। असलम सांवल के आगे हाथ जोड़कर कहेगा कि सांवल, मेरी बेटी और मेरी बीवी का ख्याल रखना। वो जवारी मूसा किसी सूरत मेरी बेटी तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि असलम को अब कहीं ना कहीं सांवल पर यकीन आने लगा है कि सांवल इतना भी बुरा नहीं जितना उसे समझ रहा था। ये यकीनन मेरी बेटी की और मेरी बीवी की हिफाजत करेगा और सेठ दाऊद को इन तक नहीं पहुंचने देगा। असलम जो कि फिर चला जाता है पुलिस के साथ थाने, और पिया जो कि अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि उसका बाप जेल चला जाए। फिर पिया जो कि सांवल के पास जाएगी और सांवल से कहेगी कि वो अपने बाप के लिए वकील करना चाहती है, जिस पर सांवल पिया से कहेगा कि मेरा एक दोस्त वकील है और वो बहुत अच्छा है, मैं उससे बात करता हूँ। सांवल पिया से कहेगा कि पिया जी आप घर पर रहें, मैं ये सब देख लूंगा। जिस पर पिया कहेगी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सांवल पिया से कहेगा कि अगर सेठ दाऊद या उसके बंदों में से किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मसला हो जाएगा। पिया कहेगी कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, ये सेठ दाऊद गुंडा होगा अपने घर पर, अगर उसने मेरे साथ कुछ बुरा करने का सोचा तो मैं उसका हशर कर दूंगी और मैं तुम्हारे साथ खुद जाऊंगी। इस तरह पिया नहीं मानती और सांवल के साथ चली जाएगी उस वकील से मिलने के लिए। पिया फिर जब अदालत में पहुंच गया तो वहां पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं। वो पिया से फजूल किस्म के सवालात करने लग जाते हैं और पूछते हैं कि आपकी सेठ दाऊद से क्या दुश्मनी है? क्या आपके अब्बा और सेठ दाऊद दोनों पहले दोस्त थे और जुआ खेलते थे, और तुम्हारे बाप ने तुम्हें जुए में सेठ दाऊद के पास हारा है और तुम सेठ दाऊद की अमानत हो? तो अब सेठ दाऊद जो कि तुम्हें हासिल करना चाहता है और तुम्हारा बाप तुम्हें लेकर यहाँ से भी सेठ दाऊद से चोरी फरार होने वाला था। तो इस सिलसिले में पिया जी आप क्या कहेंगी? क्या पिया अब सेठ दाऊद के पास जाएगी या फिर सेठ दाऊद के खिलाफ जंग लड़ेगी? जिस पर सांवल ये सब देख रहा होता है और पिया बहुत ज्यादा इन सवालात को लेकर परेशान हो रही होती है, और पिया अपनी नजरें झुका लेती है और पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मीडिया वालों को कोई जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन मीडिया वाले पिया का पीछा नहीं छोड़ रहे होते, सवालात पे सवालात कर रहे होते हैं। सांवल से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। सांवल जो कि फिर आगे बढ़ता है और मीडिया वालों को गिरेबान से पकड़कर उनकी धुलाई करने लगता है। तो पिया जो कि सांवल को इशारे से मना करेगी कि नहीं,
किसी से लड़ाई नहीं करनी। सांवल फिर उनको धक्के देकर पिया से दूर करता है और पिया को हाथ से पकड़कर गाड़ी में ले आता है। इतनी देर में सांवल का वो दोस्त वकील भी आ जाता है। वो सांवल फिर उसे सारी सिचुएशन बताता है और उसे कहता है कि आपने असलम साहब के लिए अदालत में केस लड़ना है। और सांवल का वो वकील दोस्त असलम का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि सांवल पिया से मोहब्बत करता है और सांवल के लिए उसका वकील दोस्त कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि सांवल का बहुत अच्छा दोस्त है वो, और उसकी भी बहुत हेल्प करता है सांवल। और यही बात ब्रेकिंग न्यूज बनकर टीवी पर चल जाएगी कि किस तरह से सांवल ने पिया का साथ दिया और मीडिया वालों के इस किस्म के सवालात करने पर उनकी धुलाई भी की है। और ये न्यूज जब दाऊद और निसार देखता है तो दाऊद गुस्से से पागल हो रहा होता है और निसार से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे सांवल के इरादे ठीक नहीं लग रहे, लेकिन तुम्हें बहुत यकीन था इस सांवल पर। अब तुम्हारे सामने है ये सब कुछ जो इसने किया है। और निसार जो कि दाऊद के सामने नजरें झुकाकर खड़ा होगा। अब दाऊद जो कि फिर सांवल को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि तुमने नमक हरामी की है मेरे साथ, तुमने मेरे मुकाबले में उस कबाड़िए का साथ दिया। ये मीडिया वाले मैंने भेजे थे ताकि ये खबर आम हो जाए और सबको पता चल जाए कि पिया मेरी अमानत है और असलम की असलियत सबके सामने आ जाए। लेकिन तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। जिस पर सांवल दाऊद से कहेगा कि मैंने बहुत जी हजूरी कर ली आपकी, मैं पिया जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा करके नमक हरामी की है तो हाँ, मैंने की है। आप अगर मेरी जान भी लेना चाहें तो हाजिर है, लेकिन पिया की इज्जत पर मैं आंच नहीं आने दे सकता। जिस पर दाऊद सांवल से कहेगा कि आखिर वो पिया तुम्हारी क्या लगती है। जिस पर सांवल दाऊद को अपने दिल पर हाथ रखकर कहेगा कि सेठ, पिया जी यहाँ रहती है मेरे दिल में और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए वो चाहे आप भी क्यों ना हो, मैं पिया को आपको यूं जलील नहीं करने दूंगा। दाऊद ये सब सुनकर हैरान रह जाएगा और निसार जो कि सांवल का गिरेबान पकड़कर उसे कहेगा, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। जिस पर सांवल निसार से कहेगा कि जी साईं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर दाऊद सांवल से कहेगा कि अब इसका फैसला तो अदालत ही करेगी कि पिया किसकी है, वो मेरी अमानत है। जिस पर सांवल कहेगा कि सेठ दाऊद, तो फिर मिलते हैं कल अदालत में। अब सांवल जो कि सस्सी के शोहर शहरयार के पास जाएगा ताकि वो इस सिलसिले में उसकी मदद करे और शहरयार यकीनन सांवल का साथ देगा, क्योंकि सांवल ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है और सस्सी भी सांवल का साथ देने के लिए अपने शोहर को बोलेगी। इस तरह शहरयार जो कि इस जज से जब मिलेगा तो वो जज तो शहरयार का दोस्त निकलेगा। शहरयार उससे बोलेगा कि तुमने असलम के हक में फैसला सुनाना है। जिस पर जज शहरयार से बोलेगा कि क्या तुम्हारे कोई जानने वाले या अपने हैं। जिस पर शहरयार फिर जज से कहेगा कि हाँ, ये मेरे अपने अजीज हैं और वो सेठ दाऊद जबरदस्ती इनके साथ ये सब कुछ कर रहा है। सेठ दाऊद की गंदी नजर है उसकी बेटी पर, इसलिए उसने ये सब गेम खेली है। इस पर अब जज असलम के हक में फैसला सुना देगा और सेठ दाऊद के तमाम कच्चे चट्टे सांवल जो कि अदालत के सामने खोल के उसी वक्त रख देगा। इस तरह से सेठ दाऊद पिया को तो हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन सांवल सेठ दाऊद को जेल जरूर करवा देगा, क्योंकि सेठ दाऊद जिस काले धंधे में पड़ा हुआ है वो तमाम करतूत जब अदालत के सामने आएंगे तो जज जो कि सेठ दाऊद को अदालत से ही गिरफ्तार करवा देगा। इस तरह असलम अब सेठ दाऊद के खौफ से आजाद हो जाएगा। इस तरह असलम अब सांवल से माफी मांगेगा और सांवल से पिया की शादी करने के लिए सोचने लगेगा कि पिया के लिए सांवल से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता जो पिया की हिफाजत करेगा। तो इस तरह अब असलम सांवल का रिश्ता तय कर देगा और उनकी शादी कर देगा और पिया को भी सांवल से शादी करने में कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि पिया जानती है कि हर उस मुश्किल वक्त में सांवल ने उसका साथ दिया है। और आलियार जिसने एक दफा भी आकर नहीं पूछा कि उसका बाप पिया तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, बल्कि वो उल्टा भीगी बिल्ली बनकर बैठा है और सिर्फ लुबना से कॉल करवा रहा है कि मैं उससे मुलाकात करूं। अब पिया आलियार से शदीद नफरत करने लगती है और कहीं ना कहीं वो सांवल से मोहब्बत कर रही थी। इस तरह सांवल की और पिया की असलम शादी करवा देगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।